पढ़ो सलवात मिल के बुलंद आवाज दे नाल। डिग सारे हजरात बैठे हो, सलवात पढ़ना अजीम इबादत है। दरूद मिल के बुलंद आवाज दे नाल पढ़ो। मजमा काफ़ी है, कोशिश करो यार। छेवां ताजदार विलायत दा फरमांदा है जड़ा बंदा साड़ी जात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे सारी जिंदगी उस बंदे दे रिज़्क च कमी नहीं आउंदी। सलवात हिक्का पढ़ो ते सोहनी करके उच्ची आवाज नाल पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन वलानल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल कर्ब अन वजिल हुसैन इक्शिफ़ करबी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैते मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मजलूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन बादशाह अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। इस इज़्ज़तदार हलालियों के मजमे में कोशिश करना बंदा कोई ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और वो बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। कोशिश करना आमीन कहना, मालिक अजर अता फरमाएंगे। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। बंदा होवे शिया ते आमीन ना के हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आखिरी दुआ है आमीन कहना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद हिक्का पढ़ो तो सोना करके ऊँची आवाज़ नाल पढ़ो। इजाजत है नौकरी शुरू की जा सके। जड़े बिरा बैठे हो तो सब बिरामद ही हुक्म है नौकरी शुरू कर सकी। सूरत हाल अब सबके सामने है। मालिक आप तमाम मोमिनीन का कदम कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। सिचुएशन आप सब लोग देख सकते हैं, मौसम की भी और मजलिस की भी। इज़्ज़त भरी मजलिस मेरे से पहले जारी थी, बादशाह ज़ाकिर मेरे से पहले पढ़ गए, उसी तरीके बादशाह ज़ाकिर मेरे बाद पढ़ते रहेंगे। 10 मिनट की हाज़िरी है, फ़कत हाज़िरी, सबक सुना के आपसे दुआ लेनी है। बादशाह ज़ाकिरीन की फ़रिश्त में बस हाज़िरी के तौर पे नाम उसी तरीके से आ जाए जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ़ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था। सलाम का टुकड़ा पढ़ना है, उसी पे सलाम करना है। बादशाह ज़ाकिर मेरे बाद अपने अपने हिस्से की नौकरी करेंगे। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ और आपसे दुआ समझता हूँ। अगर आप सब जवान भाइयों की तवज्जो मेरी तरफ हो तो उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। जवान बिरा मेरे सामने बैठे हो, माजरत के साथ हर बंदा ये बात तस्लीम कर सकता है कि गर्मी बे इंतहा है, मगर कोशिश करो मैनेज करो, किस तरीके कोऑपरेट करो ज़ाकिरीन के साथ। बानियान की एक मेहनत है, ये गर्मी तुम्हें महशर की गर्मी से बचाएगी। जो जवान मेरे सामने बैठे हो तुम कौम की आंखें हो, कौम की ज़ुबान हो, कौम का मुस्तकबिल हो। पीर शमीम में एक मिसरा पढ़ छोड़िया, चलो जितनी कीमत बन दी है इस गर्मी उतनी मैंने मिल गई है। इमाम हुसैन पाक सरकार दा जवारा, इमाम हुसैन पाक सरकार दा ज़ाकिरा, बावुज़ू मौला दे मिंबर ते खलोता। ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है। मैं तुम में से हर हलाल ज़ादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ, तुम में से हर जवान को हुसैन देख रहे। दूसरे मिसरे को समझना, फिर जो दिल आए वो करना। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए। तो मैं सदके वंजा, अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। अच्छा के बोलो हैदरी। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। जनाब अल्लामा साहब बाबा हामिद साहब निगाह कर पीर जगी शाह। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। आली मरतबत इज्जत माब आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत के सायद की दुनिया का बहुत मारूफ सा नाम जनाब काजी वसीम साहब मिंबर पर तशरीफ ले आए। इमाम हुसैन बादशाह हमेशा हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। काजी साहब एक हल्का सा मैंने जानबूझ के इंतज़ार किया है, मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वाले मैं चौथा मिसरा सट्टा
मैं चौथा मिसरा पढ़ रहा हूँ और मैं नौकर हाँ थोड़े पुत्रा दी जाइया ये एडा वड्डा मजमा मेरे सामने बैठा वे काजी साहब थोड़ा इंतजार मैं कीता वे चौथा मिसरा मैं पे पढ़दा शिया मां दा पोत्र उठ के आके बोलने ते दिल नहीं आया मैं मिंबर छोड़ सा तुसी मिंबर ते आवन जाए बोलने ते दिल आवे बात तू ना बोले वो तेरा हाथी हद मुजरिम है। ये बात हर बंदा जानता है पीर शमीम। जो लोग अली का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं उन लोगों के पीछे कोई ना कोई मसला होता है। मैं इसी बात को काजी साहब दूसरे एंगल से करके गुजरने लगा हूं। अल्लाह करे मैं गुल्लन खेल दे थके हुए मजमे गल समझा सका इतने माहौली कोई और वैसी। जो लोग अली का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं वो क्या होते हैं मैं माफी मांग के कह रहा हूं। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए और सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। तो मैं सदके अल्लाह इन हाथों का किसी कमीने का मोहताज न करे। चंगी मामद पुत्र हाथ उच्चे करके बोलो हाय दरी। जी मैं सदके जी मैं सदके। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए। पीर शमीम सुनकर मौसम से जी सुनकर काशिफ सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए। अंकल जी ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ये मिसरा यहाँ नहीं पढ़ना था, ये मिसरा आखिरी बार पढ़ा है बैनुल हरमैन दो जन्नतों के दरमियान। यहाँ मौला अब्बास का हरम, यहाँ इमाम हुसैन का हरम और पूरे पाकिस्तान के कारवान काफिले इकट्ठे थे। और ये मिसरा पढ़ने के बाद पता नहीं बैनुल हरमैन में माहौल क्या बन गया। मुझे नौकर समझो, बेटा समझो, मेहमान समझो, छोटा भाई समझो, मेरे बंधे हुए हाथों की लाज रखना। कब्र हुसैन का जवार तुमसे कीमत मांग रहे। पीर शमीम मैं थोड़े इलाके को दुआ चाहिए जड़े जवान मेरा बैठे उतर थी भाई गल का वजन करे। काजी साहब जरा काफी का वजन कीजिएगा। पीर हामिद शाह जी लगा अंकल उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए तकिशा जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए। चाचा बोली सही मेरे नाल ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। और मैं मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं अब उनको जा नमाज भी करती नहीं कबूल जो बदनसीब फर्शे अज़ा से बिछड़ गए। और मैं सदके बना यार जिदे हथा दा मालिक हुसैन है पिछले नहीं बोले रिज़्क हलाल करो मिल के बोलो नारा हैदरी। जी मैं सदके बना जी मैं सदके बना। उस दिन से करबला के बहुत भाव उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। पीर जी काफी का वजन कीजिएगा। बढ़ गए, पड़ गए, बिगड़ गए, पकड़ गए, फर्श अज़ा से बिछड़ गए। 5 मुश्किल तरीन काफी मैं पढ़ चुका हूँ। अख्तर सिरसवी लखनऊ का शायर काई साहब जिसका मैं कलाम पढ़ूं और उस शायरी के बादशाह ने कोई उर्दू काफिया छोड़ा ही नहीं जिसपे मैं लिखने की कोशिश दूर की बात है जुर्रत भी करता। एक पंजाबी कल्चर से एक मुश्किल लफ्ज उठा के उसे लखनऊ की उर्दू में सेट करने की कोशिश की है और कोशिश में 20-21 रमजान की दरमियानी शब कराची जाफर तैयार मलीर में पढ़ दिया है। अल्लाह करे मैं तन गल समझा सका मलीर दा खुमार मेरे अंदर कायम है। गदीर में क्या हुआ काजी साहब तुसी मौला दे वड्डे शायर हो तो मैं इवें तुहाडी जुतियां दा सदका लिखण दी कोशिश की है। अल्लाह करे मैं गल समझा सका गदीर में क्या हुआ काफिया ज़हन में रखना। और बेटे की मैंने तकीशा तेरे सामने आ रही है अब उनको नमाज भी करती नहीं कबूल। मनवेक जो बदनसीब फर्शे अज़ा से बिछड़ गए। और सैयद गदीर में क्या हुआ हाजी थे इंतजार में सरवर के हुक्म के हैदर का हाथ देखा तो कुछ लोग सड़ गए। ओ मैं सदके बना जी 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 मैं सदके बना। सैयद बमी नहीं, सैयद बमी नहीं, बमी नहीं, बमी नहीं, बमी नहीं, बमी नहीं। 4 मिसर मेरी तरफ सुन ले। बिल्कुल मैं मसाहब दे नेड़े आ गया। मैंने वेखी मजमा तेरे मजमे दा मामला वे बंदा दसी जरा चुपे बाद में ओदी शागिर्दी इख्तियार कर सा तुसे सराइकी पढ़िए तो पंजाबी जुबान दी लेना कबूल करो। मैं माफी मांग के कह रहा हूं अली नाल जैंदा रजू चंगा कोई नहीं ऊ बंदे दा असल च लहू चंगा कोई नहीं। जो नामे अली सुन के मुंह चा वटावे या बंदा गलत है या प्यू चंगा कोई या अंदर अली हाथ उच्चे हैदरी। मैं सदके जी 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 मैं सदके
इमाम हुसैन बादशाह आप तमाम मोमिनीन को सलामत रखें। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए। हाजी थे इंतजार में सरवर के हुक्म के, हैदर का हाथ देखा तो कुछ लोग सड़ गए, कुछ लोग सड़ गए। होगी मेरी नौकरी, मैं बिल्कुल 2 जुमले मसाहिब के पढ़ के तुम्हें सलाम कर रहा हूँ। जेड़े रोमन दी नीयत ना लाओ सिर चवाए पे, हैदर का हाथ देखा तो कुछ लोग सड़ गए। और मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, तरतीब थी ये उसकी इबादत की अस्करी, सजदे से सर उठाया तो नेज़े पे चढ़ गए। काजी साहब दुआ फरमाइए। फिर हामिद साहब जी 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 मैं नौकर। तरतीब थी ये उसकी इबादत की अस्करी, सजदे से सर उठाया तो नेज़े पे चढ़ गए। ओ मैं सदके बनिया, ओ मैं सदके बनिया। कभी आप इस बात का वजन करके देखें ना कि करबला क्या थी, करबला का मैदान था क्या। जो सवार गए हैं उन लोगों के लिए बात मैं कहता हूँ आबे हयात है, जो नहीं गए वो जब जाएंगे तो इस चीज़ को महसूस करेंगे। ये इमाम हुसैन का हरम, ये मौला अब्बास का हरम, फिर शमीम शाह जी मौला अब्बास के हरम के साथ मौला अब्बास का एक बाजू दफन, फिर दूसरा बाजू दफन। काई साहब वहीं आप बाज़ार में चलते जाएंगे, मकाम शेर फिज़ा आ जाएगा, वहाँ से चंद कदम आगे मकाम अली असगर आ जाएगा, वहाँ से चंद कदम आगे मकाम अली अकबर आ जाएगा। ये पूरा चक्कर लेके आप वहाँ पहुँचेंगे तो खैमागाह आ जाएंगे, खैमागाह से आप सीधा निकलेंगे तो मकतलगाह आ जाएगी, मकतलगाह के सामने तिल्ला ज़ैनबिया है, तिल्ला ज़ैनबिया के साथ हुसैन का हरम है। कभी तुमने इस बात को सोचा है कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी प्यासा लाशें उठा के थका हुआ हुसैन आसमान की तरफ मुंह करके रो के फरमा रहे थे, मेरे मालिक गवाह रहना, अब्बास चल बसे अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। ओ मैं सदके बनिया, ओ मैं सदके बनिया। बहादुरी मेरे से दी हो गई, जड़ी हंज आ गई मैं से मुतमैन कर। पीर हामिद साहब मोहतरम नाज़रीन साहब, ये बात छोटी नहीं कि हुसैन फरमा रहे हैं अब्बास चल बसे, मेरा अकबर चला गया, मेरा अब्बास चला गया, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अब्बास आए ना हुसैन के पास, कदमों पे हाथ रखे, सकीना की सिफारिश लेके, केवल नसीम अब्बास रिजवी साहब के मालिक मजीद दर्जात बुलंद फरमाएं। वो फरमा गए थे कि हुसैन ने अब्बास को ये हुक्म नहीं दिया कि अब्बास जंग नहीं लड़नी, जा पानी लेके आ। अगर हुसैन अब्बास को पानी लेने का हुक्म दे देते फिर कयामत आ जाती, पानी खैमे में आके रहता। बात लंबी ना हो जाए, बेहतर पढ़ने वाले मिंबर पे हस्तियां तशरीफ फरमाएं। तकीजा जी अब्बास घोड़े की जीन पे सवार हुए, नेज़ा और मशक हाथ में, दरिया के किनारे पे पहुंच गए। किबला नसीम साहब फरमाते थे जलाल में था अब्बास, और इस अंदाज में अब्बास ने पानी में मश्क डाली कि अब्बास के दोनों हाथ भीग गए। यार पत्थर का बना हुआ इंसान नहीं है जो इस बात पे हाय तक नहीं कर सकता। आराम से मैंने कह दिया, आराम से तूने सुन लिया। जब अब्बास के हाथ भीगे तो तड़पा अब्बास। अब्बास ने चेहरे का रुख किया आसमान की तरफ और हाथ बांध के कहा, मेरे अल्लाह मैं अली का बेटा हूँ, मैंने जिंदगी में कोई सवाल नहीं किया, मेरे अल्लाह मैं तो इससे पहला और आखिरी सवाल करता हूँ। आज 10 मुहर्रम करबला के मैदान में मेरे हाथ उस वक्त गीले हुए हैं जब हुसैन की बहनों के होंठ प्यासे हैं। मेरे मालिक मैं पहला सवाल करता हूँ, जब मेरी लाश खैमे में जाए मेरे हाथ मेरे साथ ना हो। तैयारी करी तेन मैं सलाम पे करदा, मैं आदा ओ बंदा पत्थर दा बने वा यार, कम अज कम जेड़ा करबला तो हो आया वे, कम अज कम हाय तो कर सकता यार, तेरी मेरी बख्शिश दा समान हो जे, अली दी दुखी धियां तेरे ते राजी होवन। अंदाजा हुआ अब्बास को अब मैं खैमे पानी नहीं लेके जा सकता, एक बाजू भी नजर आना दूसरा बाजू भी नजर आना। बाबा जी तू सही तो माफी मांग। किबला काई साहब दांतों में ना अब्बास ने मश्क, अंकल ने कहा मश्क दबाई हुई थी, और अंदाजा हुआ कि मैं पानी खैमे नहीं लेके जा सकता। उस वक्त अब्बास ने रकाबों पे जोर दिया और घोड़े की जीन पे खड़े हुए।
वो बंदा लगता ही कुछ नहीं इमाम हुसैन का जो इस बात पे हाय या मातम तक न कर सके। जब अब्बास घोड़े की जीन पे खड़े हुए, बाजू साथ नहीं, जब अब्बास खड़े हुए तो अब्बास ने खैमों की तरफ निगाह डाली तो 4 साल की सकीना खुश्क प्याला लेके खैमे के दरवाजे पे अब्बास का इंतजार कर रही थी। किबला नसीम साहब फरमाते हैं वहां से सकीना ने अब्बास को देखा, यहाँ से अब्बास ने सकीना को देखा, वहाँ से सकीना ने अब्बास को देखा, यहाँ से चाचा ने भतीजी को देखा, वहाँ से भतीजी ने चाचा को देखा। सादात तो माफी उनके नसीम साहब फरमाते थे ये चाचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात है। इसके बाद चाचा भतीजी की मुलाकात ही नहीं हुई। उसकी वजह यह थी अब्बास दरिया पे सो गया, वो खुश्क होंठ लेके शाम चली गई। और मैं सदके बन जी 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 मैं सदके बन बाबा हमेशा जी, ये किस्मत की बात है, ना ये दरिया से लौटा ना वो शाम से वापस आई। मैं क्या पढ़ूं इस 4 साल की मजलूमा के दुख क्या हैं। आखिरी बात करके मैं तो ये सलाम कर रहा हूँ, गिरिया मेरी तवक्को से ज़्यादा हो गया, मैं अपने से बेहतर पढ़ने वालों को मिंबर दे रहा हूँ। बस सज्जाद ने सकीना को दफन किया, दफन करने के बाद सकीना की कब्र की पाइन थी, सज्जाद ने अपना सर मारा, सर मारने की देर थी, सज्जाद की पेशानी से खून शुरू हुआ, खून शुरू होने की देर थी, बाकिर मौला करीब आए, कदमों पर हाथ रखे, हाथ बांध के फरमाते हैं बाबा सज्जाद इतना शाम गरीबा नहीं रोए जितना आज रोए हो, बाबा कोई खास बात है। बाकिर को सीने से लगा के सज्जाद ने रो के कहा मैं मर जाता, मैं वो मंजर न देखता, बाकिर मैं कब्र हश्र महशर तक रहूंगा। उसकी वजह यह है जब मैं अपनी 4 साल की बहन को दफन कर रहा था ना, अचानक मेरी नजरें पड़ी हैं, मैंने देखा है कब्र के अंदर मेरी 4 साल की सकीना के नन्हे नन्हे लब हिल रहे थे। बाकिर मैं करीब चल गया हूं, या सिर तले कर ला या हाय कर हुसैन दी अम्मा ना नाराज हो जे जेड़े छोटी औलाद वाले बैठे हो सिर चाहो। बाकिर मैं करीब चल गया हूं, मैंने कान लगा के सुने तो कब्र के अंदर से मेरी 4 साल की बहन रो के कह रही थी भाई सज्जाद मैं कब्र में अपने बाबा हुसैन को रोना चाहती हूँ, मुझे शाम के लोगों से ये पता कर दे शाम में जो कैदी मर जाता है उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता ना। और सज्जाद मुझे डर लगता है, आबिद वो मुझे मारता। अली की बेटी है।